डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा इंफिनिटी देन a डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। मींस a एक रियल नंबर है जो 0 नहीं है, इंफिनिटी नहीं है। 0 नहीं है मतलब नॉन जीरो, इंफिनिटी नहीं है मतलब फाइनाइट। सो इफ a इज अ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर देन a डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 आता। आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। इसका मैं प्रूफ नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि इसका प्रूफ थ्रू द कंसेप्ट ऑफ लिमिट, बहुत सारे कंसेप्ट होंगे मगर एक थ्रू द कंसेप्ट ऑफ लिमिट भी आता, जो इन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बच्चों ने लिमिट नहीं पढ़े उनके लिए मुश्किल जाता। तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ देने की बजाय मैं आप लोगों को ये एग्जांपल से समझाता कि ए अगर कोई नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है और उसको हमने इंफिनिटी से डिवाइड करे तो आंसर 0 क्यों आएगा, यह कैसे आएगा। और एग्जाम्पल एक बेस्ट रास्ता है किसी भी चीज को समझने के लिए। अपन एक एग्जाम्पल देखेंगे और वहां से जनरलाइज करके ये वाला रिजल्ट लिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हम a की वैल्यू 1 लेकर। a की वैल्यू में 1 ले लेता। a पर दो कंडीशन है, उसने 0 नहीं रहना, इंफिनिटी नहीं रहना। उसका रीजन क्या है, 0 अपॉन इंफिनिटी ये डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है ये, और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी ये भी डिफाइंड नहीं है, मींस अनडिफाइंड है। यानी कि न्यूमरेटर जो मैंने ए से डिनोट किया वो हम 0 नहीं ले सकते या फिर इंफिनिटी नहीं ले सकते, इसलिए कंडीशन है। तो बहरहाल एग्जांपल में समझाते हुए ए की वैल्यू मैंने 1 लिया जो 0 भी नहीं है, इंफिनिटी भी नहीं है। अब देखेंगे अपन ए की जगह 1 ले लिए तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 कैसे आता, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 कैसे आता। तो अपन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर 1 लेंगे। मैं 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आएगा। मैं 1 को 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 0.1 आएगा। ये सिंपल कैलकुलेशंस आप लोग भी जानते हैं। अगर मैं 1 को 100 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 0.01 आएगा। अगर मैं 1 को 1000 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 0.001 आएगा। अब देखो, जब हमारा न्यूमरेटर तो फिक्स है, यहां पर भी 1 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 है। मैं डिनोमिनेटर चेंज करता चला, चेंज मींस मैं डिनोमिनेटर बढ़ाता चला। पहले मैंने डिनोमिनेटर 1 लिया तो ये आंसर 1 आया था, फिर मैंने डिनोमिनेटर 10 लिया तो आंसर 0.1 आया, फिर मैंने डिनोमिनेटर 100 लिया तो आंसर 0.01 आया, जब मैंने डिनोमिनेटर 1000 लिया तो आंसर 0.01 आया। मींस जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर बढ़ाता जा रहा या इंक्रीज करता जा रहा, हमारा क्वोशंट या आंसर ये कम कम होता जा रहा, और इनफैक्ट ये 0 की तरफ जा रहा। पहले 1 था, फिर 0.1 था, फिर 0.01 आया, फिर 0.001 आया। अब अगर मैं डिनोमिनेटर 10,000 ले लूं, यानी 1 अपॉन 10,000 ले लूं तो हमारा आंसर आएगा 0.0001, मींस 0 के और करीब गया। अगर मैं डिनोमिनेटर 1 लाख ले लूं, डिनोमिनेटर में 1 लाख ले लूं तो आंसर आएगा 0.0001, आंसर हमारा और 0 के करीब गया। यानी कि मैं डिनोमिनेटर जितना बढ़ाता जाऊंगा उतना हमारा क्वोशंट या फिर ये रिजल्टेंट नंबर 0 के करीब जाएगा। जब मैं डिनोमिनेटर इंफिनिटी ले लूंगा, यानी इंफिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, एक बहुत बड़े रियल नंबर का इमेजिनेशन है, बहुत बड़े रियल नंबर का, बहुत बड़े नंबर का इमेजिनेशन है। जितना भी हम बियॉन्ड द इमेजिनेशन, एक अनबाउंडेड नंबर है। तो अब अगर मैंने डिनोमिनेटर इतना बड़ा कर दिया इंफिनिटी के इतना, तो ऑब्वियसली आंसर हमारा क्या आएगा 0.0000000, जो भी हम सोच सकते, जितने भी लिख सकते। हाँ, कहीं तो बहुत दूर जाकर 1 आएगा या फिर ये 0 ही आएगा। इसलिए 1 अपॉन इंफिनिटी ये 0 होगा, 1 अपॉन इंफिनिटी ये 0 होगा। अब जैसे मैंने a इज इक्वल टू 1 लिया था, वैसे a इज इक्वल टू 2 लेकर भी देख लेंगे अपन। a अगर मैंने 2 लिया, अब मेरा न्यूमरेटर फिक्स हो जाएगा। 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो आंसर 2 आएगा। 2 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो आंसर 0.2 आएगा। 2 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो आंसर 0.02 आएगा। यानी जैसे जैसे मैंने न्यूमरेटर तो फिक्स रखा 2, डिनोमिनेटर चेंज करता चला, पहले 1 लिया, फिर 10 लिया, फिर 100 लिया, तो हमारा क्वोशंट या रिजल्टेंट नंबर छोटा होते जा रहा। पहले 2 था, फिर 0.2 था, फिर 0.02 था। अब अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो आंसर 0.002 आएगा। अगर मैं 2 को
10,000 से डिवाइड कर दूं तो आंसर 0.0002 आएगा, यानी कि हमारा क्वोशंट जीरो के करीब चला, छोटा छोटा होते जा रहा है, जीरो की तरफ चला। अगर मैं 2 को 1 लाख से डिवाइड कर दूं तो हमारा आंसर आएगा 0.00002। ऑन द सेम लाइन अगर मैं 2 को इंफिनिटी से डिवाइड कर दूं, याद रखना मैं डिनोमिनेटर बढ़ाता गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, तो हमारा क्वोशंट या रिजल्टेंट नंबर 2 को बड़े नंबर से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्टेंट आया वो जीरो के करीब गया, छोटा छोटा होता गया। जब मैं 2 को एक बहुत बड़े नंबर इन्फिनिट से डिवाइड कर दूंगा तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आएगा 0.000 या ऐसा डैश 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 000, किसी स्टेज पर जाकर कोई तो 2 आएगा, मतलब बहुत 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 इन्फिनिटी स्टेज पर। ये यहां पर मैं 2 सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा, मतलब हमारा ये नंबर बहुत छोटा आएगा जो जीरो रहेगा। प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के लिए अपन, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अपन जीरो लेते। तो 1 अपॉन इंफिनिटी ये नंबर जीरो आया, 2 अपॉन इंफिनिटी ये नंबर जीरो आया। ऐसे ही मैं आप लोगों को 3 लेकर बता सकता, या आप अपने तौर पर चेक कर सकते कि जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर बढ़ाते जाएंगे, न्यूमरेटर फिक्स 3 आपका, डिनोमिनेटर बढ़ाता जाओ तो आंसर जीरो की तरफ जाएगा। जब आप 3 को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। इन शॉर्ट अगर मैं एक नंबर लूं और उसको इंफिनिटी से डिवाइड कर दूं तो आंसर हमारा जीरो आएगा। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था इस लेक्चर के अंदर। बस ए ने जीरो नहीं रहना, इंफिनिटी नहीं रहना।